question number 11. In 11 it has given which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. आपको एक AP given है, that is AP है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. आपको बताना है इस AP का कौन सा टर्म 132 मोर है देन इट्स 54th टर्म. तो हमने सपोज कर लिया कि लेट nth टर्म will be 132 more than its 54th टर्म. आपके पास AP गिवन थी और आपसे पूछा था कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा. सो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देयर इम्प्लाइज, हमने मान लिया nth टर्म, सो an इज इक्वल्स टू 132 प्लस 54th टर्म, दैट इज A54. हमने माना सपोज कि जो ये nth टर्म है, लेट an इज इक्वल्स टू 132 मोर देन द 54th टर्म. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? 54th टर्म. सो हियर A is equals to 3, B is equals to A2 minus A1, that is 15 minus 3 is equals to 12, and N is equals to 54, right? So A54 is equals to A plus 53D. आपके पास A की वैल्यू है 3, 53 एज इट इज रहा और D की वैल्यू है 12. और जब आप 53 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 12 3 ज़ा 36, 6 3 कैरी एंड 12 5 ज़ा 60 प्लस 3 6 36. सो A54 54th टर्म विल बी 639. तो 54th टर्म आपके पास 639 आ गई. नाउ an is equals to 132 plus 639. So it will be 9 plus 2 11, 3 3 6 and 7, and it is 7. So an is equals to 771. अभी हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ n. सो फॉर्मूला क्या होता है? an is equals to a plus n minus 1 into d. an की वैल्यू क्या है? 771. What is a is 3. n की वैल्यू हमको फाइंड ही करनी है एंड d is 12. राइट स्टूडेंट, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने. सो 771 minus 3 is equals to n minus 1 into 12, and 77 minus 1 minus 3 is equals to 11 minus 3 8. It will be 768 over 12 is equals to n minus 1. और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट विल बी 64 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. देयर इम्प्लाइज 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 65. सो स्टूडेंट्स, जो 65th टर्म होगी वो कैसी होगी? 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी. कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. In question number 12 it is given two APs have the same common difference. Now there are two AP. अगर आपके पास 2 AP होंगी तो दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा, क्योंकि हमें नहीं गिवन कि दोनों के फर्स्ट टर्म क्या है. सो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. आपको 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा है और 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है. सो लेट फर्स्ट टर्म
of first AP is A1 and the first term of second AP is equals to A2. फर्स्ट AP का हमने A1 सपोज कर लिया और फर्स्ट टर्म सेकंड AP का A2 सपोज कर लिया एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ APs will be D. Let हमने सपोज कर लिया ये let common difference for both APs will be D. Now come to the question. आपसे कहा है 100 टर्म का डिफरेंस, तो पहले आप 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहले हम 100 टर्म किसका निकाल लें, फर्स्ट AP का, दैट इज A100 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 99D. राइट, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इंटू डी, आपको पता ही है फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैंने डायरेक्टली A1 प्लस 99D यहाँ पर लिख दिया. नाउ कम टू द 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP. सबसे पहले हमने क्या निकाला, फर्स्ट AP का 100th टर्म, it is the 100th term of first AP and now we will find the 100th term of second AP. It is A100 is equals to A2, क्योंकि second AP का first term मैंने क्या लिया है A2, it will be 99D because common difference same है. Now according to question, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है that is A1 plus 99D and A2 plus 99D, दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है. सिंप्लीफाई कीजिए, A1 plus 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100. माइनस 90 से प्लस 90D कैंसल आउट हो गया और आपके पास एक रिलेशन आया A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100. Now we will find the difference between their 1000th term. So 1000th term of first AP is, it will be A1000 is equals to A plus 999D. राइट, जब आप 1000th टर्म निकालेंगे दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी एंड 1000 माइनस 1 इज 999D एंड 1000th टर्म ऑफ सेकेंड AP is, it will be A1000 is equals to, it is A1 क्योंकि फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म हमने A1 माना था, it will be A2 प्लस 999D. अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस. नाउ डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म ऑफ बोथ APs, जब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे इट विल बी A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D. ये कट गया आपके पास और आ गया A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 की वैल्यू ऑलरेडी 100 आ चुकी है, सो इट विल बी 100. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म ऑफ बोथ AP इज 100. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? आपको बताना है कि 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं. सो लेट अस चेक. 3 डिविजिबल नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से. सो 100 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 है. 7 1 7, 3 7 5 35. तो फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया 105. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1127 ऐड करके और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 119. और व्हाट विल बी द लास्ट टर्म?
last term will be 994. Now you can easily find the value of n. What is A? A is 105. What is D? D is 7. And what is AN? It is 994. So what is the formula? AN is equals to A plus n minus 1 into D. AN is 994. A is 105. N minus 1 into 7. So it will be 994 minus 105 is equals to n minus 1 into 7. 14 minus 5 is 9. It is 8 and 9 minus 1 is 8 is equals to n minus 1 और 7 मल्टीप्लाई में है और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा. नाउ डिवाइड इट. 7 1 is 7 and 7 2 is 14 and 7 7 is 49. So 127 plus 1 is equals to 8. So n is equals to 128. So how many numbers are there? There are 128 number that are divisible by 7. So 128 numbers हैं 3 digits के जो 7 से divisible हो सकते. Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं that are multiple of 4. तो सबसे पहला नंबर जो 4 का मल्टीपल है that is 12, क्योंकि 10 और 10 के बाद 11 आता है. 11 is not a multiple of 4, that is 12. 4th is a 12 और इसके बाद 4 4 is a 16 और last term will be 248 because 250 और 10 के बीच में जो नंबर्स आते हैं 4 के मल्टीपल्स हमें केवल वो ही नंबर्स लिखने हैं. सो इट विल बी 12 plus 4 it is 16 because 16 is a multiple of 4, 12 is a multiple of 4 and also 248 is a multiple of 4. So here A is equals to 12. What is D? D is equals to 4 and what is AN? AN is equals to 248. अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म लिख लें it will be 4 4 16 it will be 20, right? Because 16 minus 12 is 4 and 20 minus 16 will also be 4. Now write the formula. AN is equals to A plus n minus 1 into D. What is AN? AN is 248, A is 12, n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है and D is 4. Now 248 minus 12 is equals to n minus 1 into 4. 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, 236 over 4 is equals to n minus 1. मल्टीप्लाई का 4 इधर आकर डिवाइड में हो गया and it will be 4 4s are 16 and 4 5s are 20. 4 5s are 20. It will be 3 and 4 9s are 36. Is n minus 1 and n is equals to 1 plus 59, then n is equals to 60. तो 60 numbers multiple of 4 होंगे 10 और 250 के बीच में.